हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्लासी के युद्ध को कवर कर लिया था और उम्मीद है कि आप लोगों को प्लासी के युद्ध के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो बक्सर के युद्ध के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मीर जाफर को हटा करके अंग्रेज मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है अंग्रेजों द्वारा। और मीर कासिम चूंकि एक तरफ से देखा जाए तो ये अलीवर्दी खां का एक सुयोग्य उत्तराधिकारी था, क्योंकि इसकी गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने ये इस बात को भांप लिया था कि ये जो अंग्रेज हैं इनके अंदर लालच है और इसी कारण ये लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे को नवाब के पद पर बैठाया जा रहा है ताकि इनको हमसे ही लाभ प्राप्त हो सके। इसी कारण मीर जाफर ने गद्दी पर बैठने के साथ ही, चूंकि मीर कासिम जो था ये मीर जाफर के स्थान पे 1760 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया गया अंग्रेजों द्वारा। और उसके बाद से मीर कासिम ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए अपने क्षेत्र में या अपने शासन में, जो कि महत्वपूर्ण है। और इसी कारण एक तरह से देखा जाए तो इसके और अंग्रेजों के बीच तनातनी का माहौल क्रिएट हो गया। तो इसने कुछ 2-3 महत्वपूर्ण कदम उठाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला कदम था कि इसने जो अपने दरबार में अंग्रेजों के विश्वास पात्र जो अधिकारी थे उनको हटाना शुरू किया और अपने विश्वास पात्र अधिकारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। तो विश्वास पात्र अधिकारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। दूसरा कारण या दूसरा कदम इसने ये उठाया कि जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी उसे मुंगेर स्थापित किया या मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। इसका कारण यह था कि मुर्शिदाबाद चूंकि अंग्रेजों के बिल्कुल कंट्रोल में था, क्योंकि कोलकाता के नजदीक ही मुर्शिदाबाद पड़ता था और यहाँ से अंग्रेज आसानी के साथ मुर्शिदाबाद पर नजर रख सकते थे, जबकि मुंगेर कुछ दूरी होने के कारण अंग्रेजों से थोड़ा उनके कंट्रोल से बाहर था। इसीलिए उसने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित किया। तीसरा और महत्वपूर्ण काम इसने ये किया कि जो 1717 में मुगल नवाब के द्वारा यानी फर्रुख सियर के द्वारा जो दस्तक प्रदान किया गया था अंग्रेजों को, उसको इसने उस पे भी कर लगाने की बात की, जिससे नाराज हो जाते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज इस पे चर्चा करने के लिए 1762 ईस्वी में वानसीटाट, जो कि अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि था इस संधि में, तो 1762 ईस्वी में मीर कासिम के साथ एक संधि करते हैं अंग्रेज। ये संधि होती है 1762 ईस्वी में। इस संधि के तहत ये तय होता है कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी अगर बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करेगी तो उसे भी 9% चुंगी देना पड़ेगा। चूंकि 9% चुंगी देना अंग्रेजों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनकी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी उस टाइम। लेकिन अंग्रेजों को इस बात का धक्का लगा कि कैसे उन्होंने एक जो शासन या यूं कहें कि एक राज्य थाली में सौंप कर मीर कासिम को प्रदान किया था और मीर कासिम उन्हीं के साथ भाव तोल कर रहा है या उनके व्यापार में अड़चन डालने का काम कर रहा है। इसी से नाराज होकर अंग्रेजों ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और इसी का असर रहा कि पटना में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। पटना में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि जब चुंगी वसूलने के लिए अंग्रेजों के पास जब बंगाल के जो सैनिक होते हैं, नवाब के जो सैनिक होते हैं, वो जाते हैं चुंगी वसूलने अंग्रेजों के पास, तो इनमें कुछ झड़प हो जाती है। और इसी झड़प के कारण जो एलिस 1763 में झड़प हुई या यूं कहें पटना कांड के नाम से जाना जाता है इसे। तो एलिस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी होता है, ये क्या करता है कि कुछ जो संख्या में कम होते हैं नवाब के सैनिक, उन पे अटैक कर देता है, जिससे नवाब नाराज हो जाता है, यानी कि मीर कासिम नाराज हो जाता है और ये अपने ज्यादा सैनिकों को आदेश देता है और सैनिक अधिकारियों के साथ कि जाकर के एलिस पर अटैक करे। और इस अटैक में या यूं कहे कि एक छोटे मोटे युद्ध में एलिस की हत्या कर दी जाती है नवाब के सैनिकों द्वारा। और इससे नाराज होकर के जो अंग्रेज होते हैं वो मन बना लेते हैं मीर कासिम के साथ युद्ध करने का। और 2-3 युद्ध, छोटे मोटे युद्ध के झड़प भी होते हैं अंग्रेजों के साथ, जिसमें मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ता है। और इससे डर करके मीर कासिम, मैप के द्वारा मैं आप लोगों को थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए।
मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे बिहार है और ये दिल्ली है। तो हम लोग डी से दिल्ली, ये बिहार और ये कोलकाता। तो यहाँ से वो भाग करके अपनी जान बचाते हुए बिहार के पटना में पहुंच जाता है और उसके बाद वो तय करता है कि वो अवध, जो कि अवध यहाँ पे है, अवध के नवाब और दिल्ली के जो सुल्तान थे तत्कालीन, उनसे सहायता लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ेगा और अपने बंगाल को वापस लेगा। और इसके लिए वो अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला होते हैं, उनसे उन्हें बिहार की दीवानी देने की शर्त पर उनसे सहायता की मांग करता है। और ये अवध के नवाब भी तैयार हो जाते हैं तथा इन तीनों के मध्य एक संधि होती है और इस संधि के तहत बक्सर का युद्ध लड़े जाना तय होता है। चूंकि अंग्रेज भी इस बात को भली भांति जानते थे, तो वो भी क्या करते हैं कि यहां से पीछा करते हुए कोलकाता से, मान लीजिए ये कोलकाता है, और यहां से पीछा करते हुए बक्सर नामक एक स्थान पर दोनों सेनाओं की मुलाकात होती है। ये दिल्ली से चले थे, बक्सर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं की मुलाकात होती है और ये एक ऐतिहासिक युग है कि एक निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है। और आप लोगों को पहले से पता होगा कि जो बांडीबास का युद्ध हुआ था कर्नाटक के तृतीय युद्ध के दौरान, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया था, इससे अंग्रेज सैनिकों का मनोबल काफी ऊंचा होता है। और इसी ऊंचे मनोबल के साथ उन्होंने 22 अक्टूबर 1764 के इस बक्सर के युद्ध में भी काफी बुरी तरह से हरा देते हैं। ये जो त्रिपुटीय सेना होती है, अवध के नवाब और मीर कासिम तथा जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं, उनके सेनाओं को। और इस युद्ध में अंग्रेजों की भारी विजय होती है। और इस विजय के बाद ये निश्चित हो जाता है कि अब जो अंग्रेजी शक्ति है ये धीरे धीरे पूरे भारत पे अधिकार करने में सक्षम हो चुकी है। क्योंकि जो पिछला प्लासी का युद्ध हमने देखा था, लड़ा गया था, वो एक तरफ से षड्यंत्रकारी युद्ध था। और उसमें चूंकि षड्यंत्र के द्वारा जो लॉर्ड क्लाइव था, उसने जो सिराजुद्दौला होता है उसके प्रमुख सेनापतियों, उसके बैंकरों और उसके व्यापारियों तथा उसकी मौसी जो घसीटी बेगम होती है, उनका साथ पाकर के युद्ध लड़ता है। लेकिन इस युद्ध में चूंकि बक्सर का युद्ध सीधे सीधे आमने सामने का युद्ध होता है और आमने सामने के युद्ध में भी अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का परिचय करा दिया था, तो इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि जो आने वाले समय में भारत पे एक ही शक्ति राज करेगी और वो होगी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार। तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की जाती है और इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को क्या क्या प्राप्त होता है, अंग्रेज अपनी शक्तियां कहां तक बढ़ा के ले जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें तथा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।